चलो, आज की क्लास हमारी है अध्याय 5 एनिमल। पशु के सामान्य रोग सेकंड, फर्स्ट हो गया आपका, अब आ गया सेकंड। तो सेकंड में हमारे पास जो बीमारी आएंगी वो लगभग बैक्टीरिया की आएंगी। फर्स्ट में हमने जो पढ़ी थी वो थी वायरस वाली। वायरस वाली में हमने दो बीमारी पढ़ी थी, एक रिंडर पेस्ट और एक कौन सा पढ़ा था, एफएमडी। तो रिंडर पेस्ट और एफएमडी तो हो गए हमारे, ठीक है। अब आते हैं हमारे सामने दूसरा कौन सा है, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ी, है ना। ब्लैक क्वार्टर रोग का वर्णन करना है इसको। ब्लैक क्वार्टर क्यों कह रहे हैं इसको, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपन लोग पढ़ते हैं तो हर चीज़ के शब्द का अर्थ निकालते हैं। अर्थ निकालने का मतलब पोस्टमार्टम करना। यदि हमें अर्थ ज्ञात हो गया है तो बताए कभी आप भूल पाएंगे? मैं कह रहा हूँ गारंटी आप भूल नहीं सकते, ठीक है ना। अब ब्लैक माने क्या है, सब जानते हैं, काला है। और क्वार्टर माने क्या होता है, तो क्वार्टर माने ये मत समझ लेना दारू वाला क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब हमेशा होता है एक चौथाई। कितना? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब है सीधा सीधा चारवा हिस्सा। जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं तो 25 रुपये को क्या बोलेंगे हम लोग, क्वार्टर। और 25 और 25 50 रुपये हुए तो क्या बोलेंगे, आधा, अद्धा। तो अद्धी बोल सकते हैं। तो जब ये चार टांगें होती हैं, क्या होती हैं, पशुओं की चार टांगें होती हैं, तो टांग के हिस्से में हम देखेंगे यहाँ पर काला काला ब्लड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ब्लड आया। क्वार्टर में ब्लड आया, पूरी बॉडी में नहीं आया है। तो क्वार्टर में ब्लड आया, तो जहाँ पर क्वार्टर में क्या पूरी बॉडी में क्यों, तो इसके जो जॉइंट्स हैं ये यहाँ पर जो पेल्विक गर्डल के जो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर आती है सॉइलिंग, और इसके अंदर काला ब्लड होता है और इसमें गैस भी बनने लगती है। यदि हम इसको दबा दबा के देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे थाली में हम पापड़ तोड़ रहे हैं, चुर चुर की आवाज आती है इसमें से। तो समझ जाए ब्लैक क्वार्टर है। इसमें ये टांग जब प्रभावित होगी तो स्वाभाविक पशु लंगड़ा के चलेगा। क्या चलेगा? लंगड़ा के चलेगा, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी बात एक और होती है कि यदि हम इसमें से चाकू लगा के इसको काटें, क्या करें, चाकू लगा के काटें, तो इसमें से गंध आएगी, जैसे कि मक्खन रखा हो 2-3 दिन का, तो सड़े मक्खन जैसी गंध आती है इसमें से। ये इसकी पहचान है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल मैंने बातें आपको बता दी ना, वही इसमें लिखी होंगी, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये है अपने क्लास में कि हमें जो बीमारी है वो उस बीमारी का पशु देखने को मिल रहा है। यदि यही बीमारी का पशु हमें घर आसपास भी देखने को मिलेगा तो प्रैक्टिकली हम पढ़ रहे हैं, रटने वाला नहीं पढ़ रहेगा, रट रहे हो, सही है। तो कैसा पढ़ रहे हैं अपन लोग? प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखने को मिलता है। मैं आपको जगह बता देता हूँ, यहाँ ये बीमारी होगी, यहाँ ये बीमारी होगी, तो इस बीमारी का आप गांव में आराम से इन पशुओं को देख के परीक्षण किया जा सकता है। दूसरे दिया इसमें से उत्तर क्या है हमारे सामने, रोग का कारक। इसमें रोग कौन लाता है, रोग पैदा करने वाला का नाम क्या है? इसे रोग कारक या पैथोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। तो इसमें आता है जीवाणु। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पशुओं के रोग फर्स्ट में हम लोग वायरस वाले पढ़े आए, और सेकंड वाले का भी याद रख लेंगे ना कि हम सेकंड पार्ट में ब्लैक क्वार्टर, लंगड़िया रोग, तो हम वैसे ही समझ जाएंगे जीवाणु में। सर ने बताया था कि सेकंड वाला पार्ट में जीवाणु है और पहले वाले पार्ट में वायरस है, तो ये स्पष्ट ही हो गया। तो दो पार्ट देने की जरूरत क्या थी, नहीं तो एक में ही कर देते दोनों को, सारे बीमारियों को, डिसीज को। दो होने का कारण है, एक में वायरस वाली और एक में जीवाणु बैक्टीरिया वाले। अब बैक्टीरिया है तो वो कौन सा है, क्लास्ट्रीडियम सोवियाई। कौन सा है? बैक्टीरिया का नाम है। इसमें हम लोग, इसमें जो ब्लड निकला था उसको कहाँ पहुंचा, हमने लैब पे ले गए जांच कराने के लिए। कहाँ ले गए? लैब पर ले गए। कहाँ ले गए? लैब पर ले गए जांच कराने। तो लैब वाले ने बताया कि ये बैक्टीरिया ऐसा है, और इस बैक्टीरिया का साइंटिस्ट ने नाम ये रखा है। तो हमें ये पता लग गया कि ब्लैक क्वार्टर क्लास्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से लगता है। ये रोग कारक हो गया, पैथोजन बोल सकते हैं इसको। इसमें बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, है ना, 107 से 108, जबकि टेम्परेचर नॉर्मल कितना था अपना, 101 से 102 तक था डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इसे साफ सिद्ध हुआ अपने बीमार पशु के लक्षण मिलेगा, या तो 101 से कम हो या ज़्यादा हो तो पशु बीमार है। तो हम यहाँ आकलन कर लेंगे क्या 101 और 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा। ज़्यादा इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा इसका मतलब यह है कि वे बीमार है। क्लियर हुआ ना। ऊपर स्पष्ट करे है हम लोग कि पशु का तापक्रम सामान्य से कम या ज़्यादा है, कम या ज़्यादा है तो वह पशु स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ हमने परीक्षण कर लिया, सही है। बीमार पशु के लक्षण में देख लिया, स्वस्थ पशु के लक्षण में पढ़े आए, ठीक है। पढ़ा है कि चल रहा है ऐसे ही?
ठीक है ना बेटा, पढ़ते रहना। तो ये हम देख रहे हैं, तो ये ब्लैक क्वार्टर से प्रभावित पशु है हमारे सामने, ठीक है ना। डिसीज इन कैटल, ये कैटल माने गाय होती है, तो ये गाय है हमारे सामने, ठीक है ना। तो ब्लैक लेग इज द एक्यूट द हाईली फेटल्स हो जाती है, यानी मोटी हो जाती है, और बैक्टीरिया डिसीजेज इन द कैटल्स बिटवीन द एजेस ऑफ द 6 मंथ या 2 ईयर्स के लगभग जब पशु होता है तब ये बीमारी लगभग लग जाती है। अब आता है इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। तो आप तो ये समझ जाओ, लक्षण तो अपने आप ही दिमाग में प्रकट हो गए होंगे, हंस रहे हो कि नहीं, क्योंकि बीमारी में हमें पता लगे बीमारी कौन से पार्ट्स को प्रभावित कर रही है, टांग को। तो अगर मैं दौड़ के चलूंगा तो भाई स्वाभाविक है पशु लंगड़ा के चलता है, सही है। यदि पशु बीमार है, पशु बीमार है तो क्या वो चेहरा खुश होगा, उसका खुशी होगा? नहीं, हम कहेंगे उसका चेहरा उदास हो जाएगा, अपने आप आने लगे, आंखों की चमक चली जाए, जो आदमी को दर्द हो रहा हो तो वैसे ऐसे कर रहा होगा, तो जो शाइनिंग है ना वो खत्म हो जाती है, आंखों की शाइनिंग। पशु सुस्त हो जाता है, कान लटक जाते हैं, खाना नहीं खाता है, अपने आप लक्षण आवे। मेन लक्षण को ध्यान रखना है कि इसकी टांग प्रभावित हुई है तो ये लंगड़ा के चलेगा, यदि कहीं आंत प्रभावित होती तो भूंगने लगेगी। तो हम पार्ट्स से याद रखेंगे, सबसे बड़ा याद करने का फंडा बता रहा हूँ कि पार्ट्स कौन सा प्रभावित है। अब किसी का और ही प्रभावित हुई है दूध देने वाली, तो दूध कम देगी ना, थनैला रोग आएगा आगे ऐसे, तो उसमें थन प्रभावित हो रहा है, हम कहेंगे दूध कम देगी। तो मेन पॉइंट का पकड़ने का तरीका बीरबल माइंड लगाओ आप, कि क्या चीज प्रभावित हो रही है वो जान दिख गई, उसी को पहले पॉइंट में लिखेंगे फर्स्ट में, बस उसके बाद तो जो बचते हैं वो लपेटा टाइप के हैं, तापक्रम बढ़ जाता है, पशु के कान लटक जाते हैं, ये तो सब लपेटे में आ जाते हैं, ठीक है। पशु के मांसल भागों पे मैंने बताई ना, ये मांसल भाग कौन से वाले, मसल्स वाले, ये देखो अपने आप उत्तर आ गया, देखो ठीक है ना, कौन से आ गए, मांसल भाग, ये वाले मांसल भाग, जैसे जांग हो, ये जांग है ना, बस एक लिख लो और कुछ भी मत लिखो तो भी, कंधों गर्दन ये सब जॉइंट है, क्या सभी जॉइंट। तो हम एक बात ये भी लिख सकते हैं कि जॉइंटों पे सूजन आ जाती है, ठीक। दूसरा हमारे सामने क्या है, सूजन आ जाना, देखो आ गई आंसर अपने आप, सूजन आना। सूजन वाले भागों में गैस भरी रहती है, मैंने कही ना गैस भर जाती है, जिससे हम दबाते हैं तो जैसे थाली में पापड़ को दबाते हैं तो चुर की आवाज आती है, उसी प्रकार से एवं दबाने पर चुर की आवाज आती है, आगे आंसर। तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे कभी जीवन में, है ना, ठीक है। तो आप भी एक डॉक्टर की तरह, कोई पशु लंगड़ा के चल रहा है तो आप जाएं और उसको दबा के महसूस करें, क्या करें, दबा के महसूस करें कि इसमें आवाज़ चुरचुर की, उंगलियों में सेंसर होते हैं, इसमें क्या होते हैं, सेंसर होते हैं। डॉक्टर भी पकड़ता तो सेंसर से ही काम करता, मोबाइल में सेंसर होता है ना, ऐसे उंगलियों में भी सेंसर होते हैं, इसे दबा के देखेंगे पता लगेगा। अभी तक आप महसूस नहीं कर रहे होंगे इनमें सेंसर होते हैं, आज के बाद याद रहेगा। तो हम लोग अपनी धड़कन लगा दें तो पता लग जाता है इनमें सेंसर है, ये बता देते हैं, दिमाग को सूचना दे देते हैं कि ये वो हो रही है, धड़कन हो रही है, तो चुरचुर की आवाज क्लियर हो जाएगी। सूजे हुए भाग में चीरा लगाएं, क्या करें, चीरा लगा दिया, यहाँ तो सड़े मक्खन जैसी, ये भी आपको मैं बता चुका, कैसी गंध आने लगेगी, सड़े मक्खन जैसी, तो आप इसे अंडरलाइन कर लो, है ना, चुरचुर की आवाज को अंडरलाइन कर लो, है ना, बदबूदार झागयुक्त खून निकलेगा, जब हम काटेंगे बदबूदार गंदा बदबू वाला खून निकलेगा, इसमें से प्रभावित होता है। इसमें ये गौवंशी भेड़ बकरी में भी ये मिलता है देखने को। अब इसका उपचार क्या है, अब इससे पहले सावधानियां आ सकती हैं, तो सावधानी का मतलब तो हमेशा को याद कर लो कि बीमार पशु है और स्वस्थ पशु है, तो दोनों को अलग अलग कर दो, नहीं तो वो स्वस्थ भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि बीमार वाले के जीवाणु इसमें प्रवेश कर जाएंगे। पहले दिन ही या संदेह होने पर ही अलग अलग कर दो तो ये स्वस्थ बीमार नहीं होगा, बीमार का इलाज कराएंगे। तो दो हिस्से बनते हैं, यदि बीमारी आने से पहले यदि हम बात रखते हैं तो वो सावधानी में आएंगी, बीमार होने से बचाने में सावधानी आएंगी। यदि बीमारी आ गई उसके बाद आप उसको उपचार या ट्रीटमेंट बोलेंगे, तो सावधानियां कैसी होंगी, अलग होंगी, और उपचार अलग होगा। उपचार में हमेशा दवाएं दी जाएंगी, सही है, बीमार हो ही गया तो दवाई देंगे। सावधानियों में जैसे हम टीका लगवा दो, बरसात से पहले टीका लग गए, ठीक है, तो बीमारी नहीं आई, तो ये सावधानी हुई। पशुशाला की सफाई रखो, सावधानी हो गई, सही है, पोषण फुल दो, ये सावधानी हो गई, समय समय पर डॉक्टर से बचाव चेक कराते रहिए, सावधानी हो गई,
बीमारी नहीं पड़ेगा, पहले ही पता लग जाए डॉक्टर को ये बीमार होने वाला है। तो ये सब बातें, सावधानियां और उपचार दोनों फर्क है। उपचार कब करेंगे, ट्रीटमेंट कब करेंगे, जब उसको बीमारी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से उपचार आ गया। रोग प्रारंभ हो में प्रौढ़ पशु को 20 से 40 लाख यूनिट की पेंसिलिन का टीका का इंजेक्शन लगा देंगे, जो एंटीबायोटिक होते हैं। सही है, पेंसिलिन का टीका। अब आता है हमारे साथ, सूजन वाले स्थान पर चीरा लगा करके टिंचर आयोडीन की दवाई लगा दो, तो ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना। मर्क्यूरी क्लोराइड लगा सकते हैं। ये दवाइयों के कुछ नाम हैं, खरीदता तो नहीं है, बस याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है, इन्हें मिलाकर लगा सकते हैं। अब आता है अगला, एंटी लंगड़ी का सीरम का इंजेक्शन दे सकते हैं अपन, है ना। एंटी लंगड़ी सीरम की 10 से 50 mm मात्रा गाय भैंसों को दे सकते हैं। भेड़ बकरियों को कुछ कम मात्रा में कर दो, 5 से 10 mm मात्रा भेड़ बकरियों में कर दो, इंजेक्शन लगा दो। तो इस प्रकार से हमारा एक बीमारी ये पूरी कंप्लीट हुई। तो सबसे पहले क्या डालेंगे हम लोग, प्रश्न हल करेंगे, है ना। प्रश्न हल करेंगे, उत्तर लिखेंगे और उत्तर में हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, है ना। लंगड़ी रोग का वर्णन, लंगड़ी रोग का वर्णन निम्नलिखित है, यानी नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले लिखेंगे रोग का कारक, रोग कारक, ये वाली काली डॉट से लिखेंगे और अंडरलाइन कर देंगे, 2 बिंदी लगा के कंटिन्यू कर देंगे इसको। ठीक, ऐसे कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ से इसके सामने नहीं लिखेंगे, बकायदा एक लाइन छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, बकायदा एक लाइन छोड़ेंगे और ये ब्लैक डॉट से लिखेंगे। आप किससे लिखेंगे, ब्लैक से, हेडिंग ब्लैक से, ये ब्लैक से। अब यहाँ से ब्लू से लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तो ये हेडिंग दिखना चाहिए। देखो आपने फॉर्म भरा बोर्ड का, बोर्ड की फीस लगी आपको, वो फीस कहाँ गई, कॉपी आई है, जो खड़ा है वो टीचर आया है, सही है, आपके पैसे से आया है। तो आप ये संकोच बिल्कुल भी मत करिए कि कॉपी भर जाएगी। कॉपी 1 2 3 जितनी भरेंगी आप लगाओ, पर साफ सुथरा गैप छोड़ छोड़ के लगाओ, फुल नंबर मिलेंगे। छोटा छोटा लिख देते हैं कुछ लोग, क्या कर देते हैं, छोटा छोटा लिख देते हैं। तो कंजक्टिव ना करो, दिमाग को एक ब्रॉड करो, अच्छा करो उसको। तो इस तरह से हो गया। फिर रोग का कारक हो गया, फिर पशु की जो जानकारी दी हमारे पास, क्या दिया, रोग का कारक हो गया, पशु के लक्षण, रोग के लक्षण लिखेंगे, फिर ऐसी हेडिंग डालेंगे, रोग के लक्षण, तो लक्षण लिखेंगे, तो लक्षणों में भी ऐसी हेडिंग डाल के कंटिन्यूस कर देंगे। ऐसे क्रम वाइज करते चले जाएंगे ना, तो लगेगा कि हाँ सही किया उसने, एकदम फिट एंड फाइन। तो नंबर हमें जीतना है उससे, किससे, एग्जाम में जो कॉपी चेक करेगा उससे नंबर जीतना है। ठीक है, अब आ गई हमारे सामने दूसरी बीमारी। इसमें साफ साफ लिखिए, बीमारी का नाम क्या है, गलघोंटू। क्या, गलघोंटू। ये बताओ, गलघोंटू हो जाएगा तो पशु लंगड़ा के चलेगा, नहीं। जब गला घोटेगा और उसकी आंखें निकलने लगा, ये लक्षण हो जाएगा, इसका जीव निकल जाएगी और घरघर की आवाज आएगी, क्योंकि जो सांस नली है ना उसमें सूजन आ गई। तो जो सांस ले रहे हैं ना अब खुली है, अब सांस लेंगे तो सूजन आएगी, तो ये बंद होने लगेगी, ऐसे आवाज आने लगेगी। तो समझ जाइए कि इसको गलघोंटू, गला घुटने लगा, तो नाम रखेंगे गलघोंटू, नाम याद रहेगा। अब आदमी कहे कि गलघोंटू में कथन क्या होता होगा, तो वो रट रहा है तो उसको पता ही नहीं है। जब गला घुटेगा तो हम कह देंगे खाना बंद कर देता है, सांस लेने में कठिनाई आएगी। 2 ही चीज है, एक सांस और एक मुंह, तो 2 ही बातें याद हो गई ना, फाइनल क्या हुआ, एक मुंह की चीज अंदर नहीं जाएगी, एक सांस नहीं जाएगी, 2 बंद हो गए, तो खाना नहीं खाएगा और सांस भी नहीं लेगा, ये फाइनल लक्षण हो गए। बाकी लपेटा चले, ताप बढ़ जाता है, खाना नहीं खाना, जुगाली नहीं करना, पतला गोबर करना, टेम्परेचर बढ़ना, ये तो साफ आपको मैंने ऑलरेडी क्या करा दिए, एकदम फाइनल करा दिए। तो वो अपने आप आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसका, ये पशु के साथ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, गला घुटने लगा और उसकी आंखें बंद हो गई। तो इसे बोलेंगे गलघोंटू, सही है। तो गला इस बीमारी ने घोंट दिया, इसके अंदर जीवाणु हैं, इसके अंदर क्या हो गया, जीवाणु है और उसने सॉइलिंग आवा दी है। तो क्या करते हैं, इसको अपन लोग सॉइलिंग को खत्म करेंगे, कैसी दवाई देंगे, ये ट्रीटमेंट है। गांव वाले लोग क्या करते हैं इसमें लोहे लकड़ी जला लेते हैं, कंडे या लकड़ी, और उसमें लोहे की रॉड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रॉड, और यहाँ से ऐसे जला देते हैं इसको, पशु को ऐसे, ठीक है, ऐसे तो जला देते हैं। तो इसे गांव में डबना के नाम से जानते हैं इसको, ऐसे
ठीक है। तो इससे क्या होगा जी, बैक्टीरिया इसके अंदर कुछ मर जाएंगे, गर्म जलेंगे तो मरेंगे और ठीक होने की संभावना बन जाती है। ठीक है, तो इसे डवना बोलते हैं लगाना, कि डवना लगा के ठीक किया जा सकता है। तो पहले ये देसी उपचार थे, अब तो इंजेक्शन लगा के दवाई आ जाती है, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इसमें एचएस नाम का एक बैक्टीरिया आएगा, एचएस हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया। कौन सा? एचएस हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया नाम की एक बैक्टीरिया इसके अंदर होता है। तो देखेंगे हम लोग क्या हो गया, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, एचएस बीमारी भी कह सकते हैं। इस रोग का वर्णन करो, तो हम कहेंगे इस रोग का वर्णन निम्नलिखित है। तो गलघोंटू रोग का वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, रोग का कारक जीवाणु, और जीवाणु का नाम क्या है? पास्चुरेल्ला बोविसेप्टिका। कौन सा? पास्चुरेल्ला बोविसेप्टिका। बोवी माने होती है दूध देने वाले या गाय वंश। कौन सा वाला? गाय वंश। यदि बोवेली सेप्टिका होता, ऐसे बोवेली, तो हम समझ जाते कि ये भैंस की वंश का है। सही है ना? बोवेलिस, बोवेलिस भैंस का नाम होता है साइंटिफिक नेम, और गाय का होता है बोस्टोरस। तो इसमें बोवी सेप्टिका लगेगा गाय वाले में। गाय और भैंस का अलग अलग होता है जीवाणु। ठीक है, तो इसमें अपन लोग गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय आपके सामने दिख रही है, भैंस नहीं है इसमें। तो कौन सा रोग लगेगा? बोविसेप्टिका, पास्चुरेल्ला बोविसेप्टिका नामक जीवाणु लगेगा, तो गले में सूजन पैदा कर देगा। जब ये बीमारी होगी तब इस पशु का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? लगभग 104 से 108, 104 से 108, यानी इतना डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया तो समझ लो ये पशु स्वस्थ से बीमार है। स्वस्थ का कितना बताया आपने? 101। ये अब आते हैं, अन्य नाम भी है इस बीमारी के, घोंटुआ, घुड़का, नाविक ज्वर, शिपिंग ज्वर, ये नाम भी इसके प्रचलित हैं। इन नामों से बीमारी ये आ जाए तो आप तो इंग्लिश देख लेना, हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया, एचएस बीमारी आएगी। जे नाम तो बदल सकते हैं, हिंदी नाम में कई अर्थ तो हो सकते हैं। ठीक, ठीक है ना? मजा आ रहा है? ठीक। तो ये है पढ़ने का एक तरीका। पढ़ाते तो बहुत हैं लोग, पर एकदम एक शब्द क्लियर कर देना तो रटाई बंद हो जाएगी और जीवन भर याद रहेगा आपको। सन ने बताया वही बात है। सही है? ठीक है। अब इस बीमारी में लक्षण क्या होंगे? तो देखो आपको सही सही बता चुका मैं कि जब पता है गला ही घुटेगा तो क्या लंगड़ाने के लक्षण लिखेंगे? तो परीक्षा में अब हम लिख नहीं सकते कि पशु लंगड़ा के चलेगा, लिखेंगे कि गला घुट रहा है, तो गले के संबंध में 2 ही बातें करना है। तो देखो अपने आप आंसर आ गए। किताब 12 लिखेगा क्या? हमसे ज्यादा लिखेगा क्या? सही है? तो हम वास्तविक लक्षण पर पहुंच गए तो कभी याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो अति तीव्र अवस्था आती है इसमें, एकदम तेजी की 2 अवस्थाएं, एक अति तीव्र एक हल्की। तो अति तीव्र अवस्था में क्या होगा? सबसे पहले पशु दांत पीसना करेगा, खड़ा रहेगा तो कुर्र कुर्र की आवाज आ रही होगी दांतों की, हम समझेंगे भूखा प्यासा है, ऐसा होगा। रमाएगा, वो दर्द होगा, तो शुरुआती में 6 से 8 घंटे में उसकी मृत्यु हो जाती है यदि तेजी से आया तो, खत्म। ठीक है, एक बार ये देखेंगे अपन, पशु गले जबड़े सूज जाते हैं, वो आपको मैं बता चुका। अब अति तीव्र था, अब ये तीव्र अवस्था में आता है तो क्या होता है? जीव गले में सूजन, इसमें सूजन तक नहीं आई, बर्राम करेगा, मर जाएगा, ये होता है इसमें, है ना। ये श्वसन लेने में कठिनाई, देखो सीधी सीधी अपने आप है, सांस लेने में कठिनाई आना, श्वसन जब पता है कि यहाँ से गिर रही है तो नाक ही तो बंद हो रही है, तो श्वसन लेने में कठिनाई, अपने आप उत्तर आते जाएंगे। लोग कहते हैं यार याद नहीं होते, मैं कहता हूँ भूल नहीं सकते आप। सही है? जीभ बाहर निकलेगी, जो अभी मैंने बताई, आंखें निकल आएंगी, आंखें बाहर निकल जाती हैं, जीभ बाहर निकल। जीभ बाहर क्यों निकलेगी? तो देखो जीभ मोटी है और जब अपन लफाएंगे तो पतली हो जाएगी, तो जब बाहर निकलेगी ना तो ऐसा लगेगा हाँ सांस जाने लगी, तो इसलिए वो बाहर कर देता है। तो इससे कुछ देर तक वो सांस लेने में, जैसे अपने जुकाम में हो जाता है, तो जुकाम ऐसे नीचे करेंगे तो वो टपकने लगता है, तो ऐसे करके अपन ऊपर हो जाओ, थोड़ा चेहरा कर लो तो थोड़ा आराम से मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार से वो जीभ बाहर निकालेगा तो जो जगह शॉर्ट पड़ रही थी और वो क्लोज होते जा रही धीरे धीरे, उसमें थोड़ा आराम मिल जाएगा। आखिर फिर वो भी बंद हो जाती, तो जीभ बाहर ही निकली रह जाएगी, हो जाएगा बाहर ही निकली रह जाएगी। तो अब जो साइंटिस्ट हमने पहचान ली कि इस बीमारी में क्या होता है, आंखें फटी रह गई, जीभ बाहर ही निकल गई, गले में सूजन आ गई, गुरगुर की आवाज आई, ये सब बातें स्पष्ट हो गई। ठीक है, तो 12 से 36 घंटे मृत्यु होती है इस वाली में, और सामान्य अवस्था में आती है तो निमोनिया के समान लक्षण आएंगे। हल्का निमोनिया में तो वही आता है, जुकाम, खांसी, जा बदबूदार, छाली पदार्थ ये निकलेंगे। तो 3 अवस्थाएं होती हैं, अति तीव्र,
तीव्र और सामान्य, है ना। अब इसमें दवाई क्या देंगे, क्या देंगे, दवाई क्या देंगे, ठीक है। तो दवाई क्या है, एंटी गलगोंटू सीरम की, एंटी गलगोंटू सीरम की 100 से 150 सेंटीमीटर, है ना, कितने वो ml, सॉरी ml अपन लोग दवाई दे सकते हैं, इंजेक्शन देना चाहिए बस, है ना। अब आती है यहाँ से हमारे सामने 20 mm, 20 ml होगी, ml, हाँ ml, ठीक है। तो हम देखेंगे ग्लूकोज आयोडीन्स आदि घोल का हम लोग क्या लगा सकते हैं, इंजेक्शन लगा सकते हैं, एक मिसप्रिंट हो गया कुछ, है ना, इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस प्रकार से इस बीमारी का क्लियर हुआ। ये दो बीमारी हमारी क्लियर हो गई। अगली हम पढ़ेंगे अब, दो बीमारी शायद और बची हुई हैं इसमें, तो वो अपन लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।